अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद असद अब्बास, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। मोस्टली आजकल जो दौर है वो स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क का नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करते तो आप हाईएस्ट मार्क्स अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि पेयरिंग स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो किस किस क्वेश्चन में से कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो ये एमसीक्यूज होते हैं और ये आपके पास तमाम चैप्टर्स में से एक एक दो दो बनते हैं, तो ये तो आपने एमसीक्यूज तो तमाम चैप्टर्स के देखने हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन देखें तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसमें से आपके पास आउट ऑफ 12 आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 8। अब 8 अटेम्प्ट करने के लिए कौन कौन से चैप्टर चूज किए जा सकते हैं? इसमें से पहले जो आपके पास है वो चैप्टर नंबर 1 है और इसमें से वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो इनमें से 2 आपके पास लाजमी तौर पर जो है वो एक्सरसाइज में से उठा ही लेगा, बाकी जो 2 हैं वो इंटरनल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर 1। इसमें से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, रिमेनिंग आपके पास जो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें से आपके पास चैप्टर नंबर अगर 2 उठाएं तो चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। लेकिन इसमें आपके पास एक चीज ये है कि यहां से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे चैप्टर नंबर 2 में से। फिर आप अगर चैप्टर नंबर 3 के अंदर अब ये 7 हो जाते हैं। अगर आप इस पर इत्तफा करना चाहें, अगर आपकी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है और आप कम टाइम के अंदर करना चाहते हैं, 50% मार्क्स तक कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो फिर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 कर लें। और उसके बाद आपके पास अगर चैप्टर नंबर 1 आपको कंपैरेटिवली मुश्किल लगे तो फिर आपने चैप्टर नंबर किसकी तरफ आ जाना है? 3 की तरफ, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में से भी आपके पास जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। तो यहां पर आपके पास ये है कि अगर आपने आउट ऑफ आउट अचीव करने हैं तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये तीनों चैप्टर्स आप करेंगे तो यहां से आपके पास 4, 3, 7 और 3 आपके पास कितने हो जाए? 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। 2 आपके पास एक्स्ट्रा पॉसिबल है। यहां पर पॉसिबिलिटी है कि आप सेफ जोन के अंदर चले जाएंगे अगर आपने हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने हैं। सिमिलरली फिर आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसके अंदर भी आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं और 8 अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं? इनमें आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो आपके पास चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 है और ये तीनों ही आपके पास इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 में से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 6 में से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 7 में से भी आपके पास कितने हैं? 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। अब फिर आपके पास जो है अगर इन 3 चैप्टर्स को आप करेंगे तब आप जाकर हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकेंगे। अगर आप यहां पर भी कंप्रोमाइज करना चाहते हैं तो आप 5 और 6 कर लें, इजी हैं और आप 50% मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं यहां पर भी आपके पास। और उसके बाद फिर आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर, अब यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि मोस्टली मैंने देखा है कि स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 और 10 को स्किप कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि ये ऑप्टिक्स के चैप्टर्स हैं, बच्चे इनमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होते हैं, तो फिर थोड़ी टिपिकल टाइप चैप्टर्स हैं तो बच्चे अक्सर इन्हें स्किप कर देते हैं। मोस्टली टीचर्स भी इन्हें स्किप करवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस बार आपने चैप्टर नंबर 9 और 10 में से कोई एक भी स्किप किया तो आप हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर ही नहीं सकेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 और 10 जो है वो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर आपने 6 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 9 और ये 6 आपके पास कौन से होंगे? चैप्टर नंबर 10 और 11। 9 आप यहां पर छोड़ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव में आप छोड़ सकते हैं, यानी 10 में से, और आपके पास क्या है 11 में से यहां पर आप जो है बड़े फेमस किस्म के क्वेश्चंस हैं तो उनको अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो यहां से आपके पास 6 इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस में इसने बिल्कुल एक डिफरेंट पैटर्न्स पर जो है वो पेयरिंग स्कीम दी हुई है। वो पहले जो आपके पास थी उससे बिल्कुल हटकर एक पेयरिंग स्कीम दी है और वो आपके पास पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरह से है। चैप्टर नंबर आपके पास 2 और 3 दिया हुआ है उसने, और फिर 4 और 8 दिया हुआ है। 4 और 8 क्या है? और आपके पास 6 और आपके पास कौन सा है? 6 और 11 है और आपके पास 5 और 7 है और इसके अलावा जो है वो 9 और 10 है। तो अब अगर आप वो 9, 10 नहीं करते तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 और 8 अगर आप देखें तो वो कंपैरेटिवली लेंथी चैप्टर्स हैं और काफी टिपिकल टाइप है। तो यहाँ पर आपके पास सिमिलरली जो आपके पास 5 और 7 है उसमें से भी बड़े, ये एक आपके पास एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है और दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन से। अक्सर बच्चों की इन चैप्टर टॉपिक्स पर ग्रिप नहीं होती, तो 9, 10 ऐसे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ बच्चा लूज करता है तो वो मार्क्स अचीव नहीं कर सकता। तो 9, 10 अगर आप कर लेते हैं तो वहां पर आप इजीली जो है वो आउट ऑफ आउट मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर गेन कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं अपने मार्क्स। तो अगर आपने अपने मार्क्स इस बार सिक्योर करने हैं तो आपके पास चैप्टर नंबर 2 और 3 पहला कॉम्बिनेशन होना चाहिए और दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास 9, 10 होना चाहिए और तीसरा कॉम्बिनेशन आपके पास क्या होना चाहिए? चैप्टर नंबर 6 और 11 होना चाहिए। मजीद किसी भी किस्म की सजेशंस के लिए हमें कमेंट कीजिए, बताइए चैप्टर्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं या कितने इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं और कितने एक्सरसाइज से होते हैं। इस चीज को जानने के लिए वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।